नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के 20 बड़े फायदों के बारे में। अगर आप एक छोटी या मध्यम वर्ग का उद्योग चलाते हैं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फायदा होता है सरकारी मान्यता। ये गवर्नमेंट से अप्रूव होता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमें अप्रूव किया जाता है। हमारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है। आपकी कंपनी या आपकी फर्म को भारत सरकार के आधिकारिक पहचान मिलती है। हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद में बैंक से लोन लेने में आसानी होती है। जब आपके पास एमएसएमई होता है तो कोलेटरल फ्री लोन्स और प्रायोरिटी पर सेक्टर से आपको लोन का बड़ा फायदा दोस्तों देखने को मिलता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है, ब्याज दर बिल्कुल ही लो लेवल की होती है। बहुत कम आपको इंटरेस्ट है जो लगता है। सरकारी टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ जो काम निकलते हैं उसमें हमें टेंडर भरना पड़ता है। उसमें एमएसएमई रजिस्टर जो फर्में होती हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाती है। उनको पहले यहाँ पर प्राइमरी पर उन्हें रखा जाता है। उसके बाद में सब्सिडी का लाभ भी बिजली, पानी और अन्य यूटिलाइज पर सब्सिडी मिल सकती है। टैक्स में छूट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कई तरह की एग्जम्पशन हमें देखने को मिलती हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम, बिना गारंटी के लोन लेने की सुविधा है दोस्तों मिल जाती है। आईएसओ सर्टिफिकेशन के अंदर भी इसमें लागत सरकार वापस करती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सपोर्ट, हमें नई मशीन और तकनीकों पर भी हमें सब्सिडी दोस्तों काफी सारी देखने को मिलती है। और उसके बाद में दोस्तों जो एक्सपोर्ट प्रमोशन होते हैं बेनिफिट्स, उसमें भी एमएसएमई के जो रजिस्टर होते हैं उनको काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ट्रेनिंग स्कीम का लाभ भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन फर्म्स को दिया जाता है। मार्केट सपोर्ट है जो वो भी काफी तरह से एमएसएमई का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में डिले पेमेंट प्रोटेक्शन, बड़े बायर्स और पेमेंट डिले होने पर कानूनी सुरक्षा भी हमें मिलती है। और स्टार्टअप सपोर्ट, एमएसएमई को स्टार्टअप स्कीम और स्टार्टअप सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों एमएसएमई स्टार्टअप स्कीम या इंक्यूबेशन सेंटर्स का फायदा भी देखने को मिलता है। कोलेटरल फ्री लोन्स, बिना सिक्योरिटी के लोन हमें आसानी से है जो मिल जाता है। आपने देखा होगा जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले कितने कानून करते हैं, आपको लोन ऐसे नहीं देंगे, आप सिक्योरिटी दो, ये दो, वो दो। तो उनके काफी सारे झंझट होते हैं। उनसे बचने के लिए भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों, उसके अंदर भी एक्सपोर्ट को ब्याज पर छूट मिलती है। क्रेडिट लिंक्स कैपिटल सब्सिडी स्कीम, नई मशीनों पर कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है। प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट स्कीम, हर सरकारी योजना में एमएसएमई को प्राथमिकता दी जाती है। और उसके बाद में डूइंग बिजनेस रजिस्ट्रेशन से कंप्लायंसेस आसान हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो फायदा होता है दोस्तों, फायदा नंबर 20 जो हम बात करेंगे, बिजनेस ग्रोथ एंड रिकॉग्नाइजेशन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से ग्राहकों और इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब भी हम भी कहीं से शॉपिंग करने जाते हैं तो देखते हैं हाँ इसका काफी नाम है, इसके पास सारा रजिस्ट्रेशन है, एमएसएमई है, जीएसटी है, हर तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, इसकी शॉप बिल्कुल सही है, एक नंबर में इसका काम है होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 20 बड़े फायदे तो हमने जान लिए, लेकिन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है तो उसके बारे में भी इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में आने के बाद में किसी भी एक ब्राउजर पर दोस्तों सिंपली आ जाना है। और यहाँ आने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली सर्च करना है एमएसएमई की जगह आप यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन जब लिखेंगे तो आपको उद्यम की जो वेबसाइट्स हैं वो आपके सामने आ जाने वाली है, जो कुछ इस तरह की होगी। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास पहले बना हुआ है, आप उसमें अपडेट वगैरह करना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना होगा। लेकिन हम बिल्कुल नया एमएसएमई बनाने वाले हैं तो यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपली इसके ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाता है। सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन हमसे करवाया जाएगा, जिसके अंदर हमें पहले अपना आधार नंबर डालना है। फिर नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, आधार में जो नाम है आपका वो नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद में आपको दोस्तों चेक बॉक्स को टिक करके यहाँ पर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऊपर है दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर हमारा आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उसके ऊपर 6 डिजिट का एक ओटीपी है दोस्तों चले जाने वाला है। तो जब आप वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, जो मोबाइल नंबर आपके आधार में रजिस्टर्ड है उसके लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे। फिर आपको ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पर वैलिडेट बटन के ऊपर दोस्तों सिंपली क्लिक है जो कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं फिर प्लीज वेट करके लिखा आएगा। थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद में अब आपके सामने योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब हमें आगे की प्रोसेस है जो करना है। पहले हमें वेरिफिकेशन करवाया था, अब हमें पैन वेरिफिकेशन करना है, जिसके अंदर सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका पैन नंबर, फिर नेम ऑफ पेन होल्डर, फिर आपकी डीओबी या डेट ऑफ डीड। अगर आपकी कोई फर्म का बनवा रहे हो, पार्टनरशिप फर्म का, तो आपको पता होगा उसकी डीड बनती है। लेकिन सबसे पहले बात करें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इतने सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में अगर आप अपना पर्सनल बनवा रहे हो तो उसके अंदर आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर पी होता है, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल पर्सन। तो आपको सिंपली यहाँ से
उसे सिलेक्ट कर लेना है। जो फर्स्ट पे दिया होगा प्रोप्राइटर एकल स्वामित्व जो लिखा होता है, उसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है, फिर जो पैन में नाम है वो डालना है, फिर आपको डीओ भी डालनी है और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ से चेकबुक को टिक करके पैन वैलिडेट के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। पैन कार्ड की सारी डिटेल डालने के बाद में अब आपको पैन वैलिडेट के ऊपर है दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पैन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड करके लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको सिंपली दोस्तों कंटिन्यू बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करते हैं फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर सबसे पहले अगर आपने कोई रिटर्न भरी हुई है तो वो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, अगर आपने नहीं भरी तो वो नो करके यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में डू यू हैव जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करें। अगर आपके पास में छूट प्राप्त एग्जेम्प्टेड जीएसटी है तो आपको इसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद में अब आपको आना है थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो सबसे पहले आपको WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, अगर आपने रिटर्न भरी है तो उसके अंदर इसे डालना होगा, अदरवाइज आप इसे 0 कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर अगर आपने कोई अमाउंट लगा रखी है, पैसा लगाया हुआ है तो आपको उसमें डालना है, अदरवाइज 0 करें। और आपकी टर्नओवर वगैरह अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो वो भी यहाँ पर 0 आपको कर देना है। उसके बाद में फिर आपको आना है नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में दोस्तों अब आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद में अब आपको आपकी जो बेसिक डिटेल्स होती है, जिसके अंदर नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पेन, जो आपका पेन में नाम है वो नाम आपको डालना है। नेम ऑफ एंटरप्राइज, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी फर्म का जो आपकी कंपनी है उसका नाम आपको यहाँ पर डालना होगा, जैसे राम एंड रहीम, श्याम एंड मोहन, जो भी आपकी फर्म का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद में दोस्तों अब आपको आपकी जो सोशल कैटेगरी है, जनरल, SC ST OBC जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको अपना जेंडर है मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। स्पेशल एबल्ड के अंदर अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, अदरवाइज आप इसे नो कर दें। उसके बाद में जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो 14 नंबर के अंदर अब हमें ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज, जो आपकी फर्म है जहां पर आपकी शॉप है उसका एड्रेस अब आपको यहाँ पर दिखाना होगा। फ्लैट नंबर, नेम ऑफ परमिसेस, टाउन, विलेज, ब्लॉक, रोड, सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है, स्टेट कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सारी की सारी चीजें हैं आप इन सबको चेंज कर सकते हो, सिर्फ आप अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को चेंज नहीं कर पाओगे। तो आप अपने एड्रेस को प्रॉपर सही डालें। एक बार अगर एड्रेस के अंदर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया और आपका MSME बन गया तो वो चेंज नहीं होगा, उसके लिए आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से कहता हूं, आप अपने एड्रेस को प्रॉपर सही डालें। उसके बाद में चूज DISC, जो आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है जिला उद्योग के अंदर, वो आपको यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में अब आपको आना है लोकेशन ऑफ प्लांट, जो यहाँ पर आपका है। इसके अंदर आपको यहाँ पर अपनी फर्म का नाम डाल के आपको ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पर अपनी यूनिट को सिलेक्ट करके यहाँ पर एड्रेस है जो डाल देना है। इतना काम दोस्तों एक बार आपको कर लेना है। एड्रेस डालने के बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ से ऐड यूनिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे तो जो एड्रेस फर्म का नाम आपने डाला था वो आपको कुछ इस तरह से शो कर जाएगा। अगर एक से ज्यादा आपकी यूनिट है तो आप और भी यूनिट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद में अब आपको आना है थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो यहाँ आने के बाद में सबसे पहले आपको स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस, जिसके अंदर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, अब जब से आपका बिजनेस चल रहा है, मान लो रजिस्ट्रेशन तो आप आज करवा रहे हो आज की तारीख में, लेकिन बिजनेस आपका आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले से चल रहा है तो आप पीछे की डेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी आपको सेम ही डेट डाल देनी है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर हमें हमारी जो बैंक की डिटेल है, जिसमें आपका बैंक का नेम, आपका IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद में जो आपकी मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, जो सबसे मेन पार्ट होता है MSME का, वैसे तो पूरा MSME मेन होता है, लेकिन इसके अंदर अब आपको जो आपका काम है, चाहे आपका ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस का, उस यूनिट को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो उसे आपको प्रॉपर ध्यान से है दोस्तों सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों अगर आपका काम सर्विस का है तो अब आपको यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पर भी आपको सर्विस है जो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप सर्विस सिलेक्ट करेंगे, अब जो भी आप काम करते हो उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हो जब आप 2 डिजिट NIC कोड में आएंगे तो इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। अब जो भी आपका काम रहता है, लाइक आप सर्विस के अंदर कोई आप अकाउंटिंग एक्टिविटी देते हो या आप ब्रोकर हो, तो वो आपको आपकी अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो आपने अदर पर्सनल एक्टिविटी सिलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर इतने सारे आएंगे, इसमें भी आपने अदर पर्सनल सर्विस एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको 5 डिजिट में भी उसे सिलेक्ट है जो करना होगा।
और जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करके आप एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6 तक भी ऐड है जो कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। आपकी सर्विस के साथ में ट्रेडिंग भी देते हो तो आप ट्रेडिंग की एक्टिविटी को भी सिलेक्ट है जो कर सकते हो। बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का आएगा। अगर गलत चूज हो जाती है तो आप इसे कट पे क्लिक करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में अब आपको आना है नीचे की तरफ। अब आपकी फर्म में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं आपके उनको नंबर्स डाल देने हैं, मेल फीमेल अगर हैं तो वो भी डाल देने हैं। और उसके बाद में जो हमारा 22, 23, 24, 25 और 27 नंबर तक जितने भी हैं तो इन्हें सिंपली आपको दोस्तों यस यस पे क्लिक करके इन्हें सिलेक्ट है जो कर लेना है। और उसके बाद में अब आपको सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी के ऊपर है जो क्लिक करना है। लेकिन इस पे क्लिक करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको एक बार अपने फॉर्म को जरूर अच्छे से चेक कर लेना है। आपने जो फॉर्म भरा है सही भरा है, कोई गलती है इसके अंदर तो आप अभी भी चेंज है जो कर सकते हैं। तो फॉर्म को चेक करने के बाद में अब आपको सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का कुछ रह जाता है तो वो आपको इस तरह से शो कर जाएगा। आपको उन्हें सिलेक्ट करके फिर दोबारा आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर दैट यू हैव इंटर्ड करेक्ट डाटा। तो आपको सिंपली इस पे ओके पे क्लिक है जो कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उसके ऊपर एक ओटीपी है जो चले जाने वाला है। वो ओटीपी दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा कोड है उसे दोस्तों आपको यहाँ पर फिल है जो कर देना है। कैप्चा कोड और ओटीपी डालने के बाद में अब आपको फाइनल सबमिट के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा। अब आपको ओके बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे प्रेस करते हैं तो योर उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड और जो हमारा उद्यम नंबर था वो भी जनरेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसे एक बार सिंपली आपको यहाँ पर इस पे डबल क्लिक करके इसे आपको कॉपी है जो कर लेना है। कॉपी क्यों करना है, ताकि हम उद्यम सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकें। और फिर आपको ओके बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे थोड़ा सा लोड लेने के बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस है जो कुछ इस तरह से ओपन होने वाला है। तो ऐसा इंटरफेस दोस्तों आपके सामने आएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और जो आपका उद्यम नंबर था वो भी आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको सिंपली यहाँ आने के बाद में प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको अपना उद्यम नंबर जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है और आपको मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। ओटीपी के लिए आप मेल को भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और आपको अपना कैप्चा कोड है जो डाल देना है। उद्यम नंबर, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड डालने के बाद में अब आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उसके ऊपर ओटीपी है जो चले जाने वाला है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और इस कैप्चा कोड को एक बार फिर यहाँ से फिल इस पे कर देना है। ओटीपी डालने के बाद में अब आपको वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। उद्यम डैशबोर्ड डिटेल्स, जो आपने उद्यम में अपनी जो डिटेल डाली थी वो सारी की सारी दोस्तों अब आपको यहाँ पर शो कर जाने वाली है। जितनी भी डिटेल आपने डाली थी आप देख सकते हैं। अगर इस डिटेल में अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, कोई बाय मिस्टेक अभी भी गलती हो गई हो तो आप उसे सही कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडिट डिटेल के ऊपर जाके आप उसे चेंज है जो कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो आप प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर है जो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको अपनी उद्यम डिटेल को अच्छे से चेक है जो कर लेना है। सारी की सारी डिटेल चेक करने के बाद में अब आपको प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा लोड लेने के बाद में आपके सामने उद्यम सर्टिफिकेट है जो डाउनलोड हो जाने वाला है। उद्यम सर्टिफिकेट और विद एनेक्चर आपको यहाँ पर दोस्तों दिखाई देने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आपका उद्यम सर्टिफिकेट आ जाने वाला है। उद्यम नंबर आपको शो करेगा, सर्विस के अंदर आपकी मेजर एक्टिविटी है, फर्म का नाम आपको शो कर जाने वाला है और जब आप इसे थोड़ा सा नीचे आके देखेंगे तो आपका उद्यम की डिटेल सारी की सारी आ जाने वाली है। अब आप इसे चाहें तो आप इसे प्रिंट करके सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रिंट विद एनेक्चर पे क्लिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि सर्टिफिकेट के साथ में आपको 2 पेज और भी यहाँ पर दिखाई देंगे। टोटल 3 पेज का ये सर्टिफिकेट और एनेक्चर होता है जो आपको कुछ इस तरह से दोस्तों दिखाई देने वाला है। तो आप देख सकते हैं। अब आप इसे जहां चाहे सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और पीडीएफ में सेव करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे उद्यम रजिस्ट्रेशन के 20 बड़े फायदे और उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई होता है वो हमने बताया है। अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के फायदों को देखते हुए आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करें और उनके फायदों का लाभ उठाएं और अपने बिजनेस को एक अलग ऊंचाइयों पर लेके जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।